कपूर परिवार की दिया कपूर किसी बड़े व्यक्ति को आमंत्रित कर रहे हैं। कौन सा बड़ा व्यक्ति कि खुद आमंत्रित कर रहे हैं? कौन है? पता नहीं। अगर मैं होता सपने में भी मुस्कुराता। वहाँ कौन है? ऊपर 301 वार्ड में। नमस्ते 301 वार्ड। साइन बेत का बिल पूरा। धन्यवाद। चलो डिस्चार्ज हो गए, चलो। वहाँ कोई नहीं? कृपया बताइए वार्ड में व्यक्ति कहाँ है? अभी डिस्चार्ज हुआ है, शायद अभी दूर नहीं गया है। पीछा करो। कुमारी, वो चला गया है। जारी रखो खोज, मुझे जल्द से जल्द उसका पता चाहिए। ठीक। या तुम्हारे साथ क्यों थी? मैं अस्पताल में क्यों थी? मैं भर्ती थी तब क्या हुआ था? चौधरी परिवार ने तुम्हें परेशान किया, मैंने उसे नष्ट कर दिया। तुमने चौधरी परिवार को नष्ट किया? हाँ। अर्जुन, मैं तुमसे बात करने आई हूँ ना कि तुम्हारी बकवास सुने। तुम्हारे पास कोई शक्ति नहीं और तुम सिर्फ एक आम आदमी। तुमने चौधरी परिवार को नष्ट किया। सपने देखो। मैं तो अंधी थी कि तुम्हें भरोसा कर सकती हूँ। सुमन, मैं चाहे मुझे पता है आज, चाहे मैं कुछ भी कहूँ तुम मानोगी नहीं। तुम्हें समझा नहीं करता। मैं वापस आया हूँ तुम्हें दोनों को पूरी तरह से 6 वर्षों का प्रतिफल देने के लिए। प्रतिफल? मैं अस्पताल में परेशान थी, हर कोई मुझे दोष दे रहा था। चौधरी परिवार मुझे परेशान करता था। तुम कहाँ थे? मेरा अब सिर्फ एक ही मांग है, हमारी दुनिया से हमेशा के लिए चले जाओ। मेरे और इया के सामने मत आओ। प्रिय। इया को मानना तुम्हें स्वीकार करना नहीं है। इया को पूरा परिवार चाहिए। मैं चाहती हूँ कि वो स्वच्छ मन से बड़ी हो। यदि तुम स्वीकार करते हो तो हम समझौता कर सकते हैं। दिखावटी पति पत्नी। दिखावटी? हाँ, बाहर से हम फिर से मिलते और शादी भी की। समझौता 5 साल। इस दौरान हम दोनों में कोई भी किसी को पसंद करता है, समझौता खत्म हो जाएगा। एक दूसरे को परेशान नहीं करेंगे। और तुम्हें मुझे वादा करना है, तुम्हें बिना कारण गायब नहीं होना, मुझसे झूठ नहीं बोलना, मुझसे किसी भी तरह धोखा नहीं देना। नहीं, देखो मैं ठीक। केवल यही विकल्प है, साथ रहेंगे। झूठ भी सच में बदल जाएगा। अब तुम मुझे बता सकते हो कि तुमने इया को चौधरी परिवार से कैसे बचाया। तुम्हें मत कहना कि चौधरी परिवार को नष्ट किया। चौधरी परिवार तुम्हारी जैसा सामान्य व्यक्ति नहीं। मैं सच सुनना। क्या तुम मुझे चिंता करती हो? क्या तुम पागल हो? चौधरी परिवार युद्ध का परिवार है। अंकित चौधरी महागुरु स्तर का योद्धा है। मुझे डर है तुम्हारी बकवास से, मैं और इया पर भी नुकसान हो। क्या मैं भी योद्धा हो सकता हूँ और बहुत शक्तिशाली? अर्जुन, मैंने जो कहा तुम्हें एक शब्द भी नहीं सुना। अगर फिर से ऐसी बकवास की तो अनुबंध खत्म और तुम्हें मेरे घर से निकलना होगा। ठीक है प्रिय, मैं नहीं बोलूंगा। उसके साथ नहीं थे तो मैं साधारण व्यक्ति था। अचानक कहूँ कि 6000 वर्ष का स्वप्न सर्वलोक में अपराज है, वह निश्चित ही विश्वास नहीं करेगी। धीरे धीरे चलते हैं। मैं तुम्हारी पत्नी नहीं हूँ, हम नकली पति पत्नी हैं। ठीक है प्रिय। या तुम ऐसा करो, थोड़ा जोर से बोलो, या भी सुन ले कि हम नकली पति पत्नी हैं, ठीक है? मैं गलत था, तुम अपना काम करो, मैं खाना बना देता हूँ। यहा को बचपन से रक्त देना पड़ा, शरीर कमजोर है, अच्छी तरह से पोषण देना होगा सुमन के लिए।
परिवार की बीमारी और घायल शरीर भी बहुत कमजोर है। यदि मैं प्रतिभाशाली नहीं हूँ तो शायद तुम्हारे कारण मैं मर चुका हूँ और आज मुझे मेरी पत्नी न समझे और मेरी बेटी इतना दुख झेले। तुम मेरे लिए सूप बनाओ, मैं उनको माफ कर दूंगा और तुम्हें सुचारू रूप से पुनर्जन्म दूंगा। ठीक है, सम्राट की नजर तो बढ़िया है, मुझे खाने से सबसे ज्यादा लाभ होता है। ये मैंने पाई थी शिशु औषधि, देवलोक का 100 साल का जादुई पुष्प, 1000 साल का प्राचीन मशरूम, 10,000 साल का कमल। कितनी सुगंधित है माँ पापा, क्या स्वादिष्ट बना रही है। क्या वो वाकई खाना बना सकता है? चलो। ये नाग? हो गया, काटना भूल गया। नाग? नाग कैसे हो सकता है? ये क्या? ये तो मछली है ना? शायद मैंने गलत देखा है। हाँ, चाहे क्या हो, तुम्हारा बना हुआ मैं नहीं खाऊंगी। ये पूरा प्याला शुद्ध ऊर्जा से भरा है, पूरा खा लेंगे माँ बेटी की कमी पूरी भर जाएगी और साथ ही अवतार स्तर पार अतुलनीय योद्धा बन सकते हैं। मैं सिर्फ खाना बर्बाद होने से डर रही थी, तो मैंने थोड़ा खा लिया। अगर तुम्हें पसंद है तो मैं तुम्हें रोज बनाऊंगा। मुझे कोई जरूरत नहीं। यह माँ के साथ कमरे में चलो, सोने चलो। चल चल चल। ओह बेबी, तुम्हें बेबी मुझे भी ले चलो तीनों साथ में। तुम्हें भी नहीं चाहिए कि बच्चे को पिता का प्यार ना मिले? सिर्फ खाना बना दिया तो मैं माफ नहीं करूंगी। सोफे पर सो जाओ। क्या बकवास! मुझे जैसे सम्राट को सोफे पर सोने को कहा, मेरा मान क्या होगा? मैं सह सकता हूँ। मैं सह सकता हूँ कहने को तो नहीं, सोफे पर सोना भी काफी आरामदायक है। हेलो। सुमन जी, मैंने अभी जांच की है। हरिद्वार चौधरी परिवार कर एक रहस्यमय योद्धा ने नष्ट कर दिया। अंकित चौधरी सहित सभी मार दिए गए, कोई भी बचा नहीं। रहस्यमय योद्धा? चौधरी परिवार ने माँ बेटी को परेशान किया, मैंने उसे आसानी से नष्ट कर दिया। क्या ये आज तो साधारण आदमी है? कैसे मार सकता है लड़कपन से ही साधना करने वाले अंकित को? शायद वही रहस्यमय व्यक्ति चला गया, फिर मुझे और इया को बचा लिया गया। जांच जारी रखो, मुझे इस रहस्यमय व्यक्ति का असली पहचान और मूल जानना है। ठीक है सुमन जी। या इन वर्षों मैंने तुम्हें कष्ट दिया, अब से मैं तुम्हें खूब संभालूंगी। तुम्हें कभी भी कोई चोट नहीं पहुंचेगी। नागराज और औषधियों की शक्ति समय के साथ साथ धीरे धीरे उनके शरीर में मिल जाएगी। पूरी तरह से शोषित होने के बाद, असाधारण शक्ति पाने के बाद सुमन मुझे विश्वास करेगी। या मैं तो शयन कक्ष में थी, कैसे अचानक बैठक कक्ष में आ गई? पापा, तुम बहुत ताकतवर हो। या तुम्हारी साथ खेलना चाहती है। या उड़ रही है। नहीं हो सकता, मैंने गलत देखा, निश्चित ही गलत देखा। हे भगवान, गड़बड़ हो गई। ऊर्जा बहुत तेज बढ़ रही है, कोई बड़ी मुसीबत हो सकती है।
चलो पहले नियंत्रण कर लें, जब वो स्थिर हो जाए फिर मौका मिले तो बता देंगे, नहीं तो सुमन को कभी मान नहीं पाएगी। मैंने गलत देखा निश्चित ही। मैंने परसों घायल होने से माया देखी होगी। माँ, मैं यहाँ कैसे आ गई? रात में तुम ही बाहर आ गई थी पापा के साथ सोने के लिए। सच में? निश्चित ही, जल्दी से स्नान करो, खाना तैयार हो रहा है। अर्जुन, तुमसे कुछ बात करनी है। ईया को बचपन से चौधरी परिवार में बंद किया गया, कभी स्कूल भी नहीं गई। मैंने कल उसके लिए किंडरगार्टन ढूंढा, आज उसे वहां भेजना चाहती हूँ। उसके साथ साथी बच्चे खेलेंगे, मानसिक घाव भरने में मदद होगी, ये अच्छी बात है। ठीक है प्रिय, चिंता मत करो, तुम अपना काम करो, मैं घर का ख्याल रखूंगा। ईहा का भी एक पूर्णकालिक पिता की तरह। ठीक है। यद्यपि मुझे नहीं पता ये 6 साल वो कहाँ था, लेकिन अगर वो ईया का ख्याल रख सकता है तो उसे माफ करना कोई बुरी बात नहीं। हाँ, मैं ईया को स्नान कराने ले जा रही हूँ। ठीक। दरवाजा अंदर से क्यों बंद है? तो मैं लिविंग रूम में कैसे आई? क्या ये सब सच हुआ? मैं वास्तव में टेलीपोर्ट हुई? अगर वीडियो पसंद आया हो तो पेज को फॉलो जरूर करें। अगला एपिसोड सबसे पहले देखने के लिए जुड़े रहें। वीडियो को लाइक करें, कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।